कैसे कॉल सेंटर में नौकरी ने पहुंचा दिया जम्मू कश्मीर समेत कई रियासतों के नौजवानों को सलाखों के पीछे। कैसे पैसे के लिए नौजवानों को बरगला कर करवाया गया उनसे गैर कानूनी काम। किस तरह से इस रैकेट ने फंसाया बेकसूर नौजवानों को अपने चंगुल में। क्या कहना है नौजवानों के हक में केस को लड़ने वाले एडवोकेट राशिद जफर का, और कैसे बचा जा सकता है इन धोखाधड़ों से। आइए देखें इस खास रिपोर्ट में। कॉल सेंटर को लेकर आए दिन कोई ना कोई वारदात खबरों में आती रहती है। पिछले साल यानी कि 2022 में एफबीआई के डाटा के मुताबिक इल्लीगल कॉल सेंटर में रोमांस रिलेटेड फ्रॉड्स हुए, जिससे कि अमेरिकी शहरियों के साथ तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। वहीं एक बार फिर से कॉल सेंटर चर्चा और परेशानी का मुद्दा बन गया है। आपको बता दें तो अरनाला पुलिस ने 11 अप्रैल 2023 को एक इल्लीगल कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया, जहां से कुल 47 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। तफसील से बताया जाए तो 4 अप्रैल की रात को अरनाला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अमर पाटिल को विरार की राजौरी बीच में मकामी खाने की जगह से ये इत्तला मिली कि गुज़िश्ता महीने से मयूर कुतीर फार्म हाउस से 10 फीट की दूरी पर एक हॉस्टल से रोज सुबह 4 बजे 50 लोगों के लिए चाय और नाश्ता मंगवाया जाता है। इंस्पेक्टर अमर पाटिल ने कहा कि ये जानकारी शक को बढ़ावा देने के लिए काफी थी, क्योंकि टूरिस्ट कभी भी चाय या नाश्ता सुबह के 4 बजे नहीं मंगवाएगा, और वो भी लगातार 1 महीने से। इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ मिलकर पहले मकामी इंटरनेट फ्राहम करने वाले से और फिर गैस एजेंसी से पता करवाया कि हॉस्टल में एक ऑफिस को बनाया गया है, और ये भी पता चला कि 50 साला मयूर पटोल उस बंगले और उस हॉस्टल का मालिक है, जो कि ज्यादा शक की बात थी, क्योंकि 2021 में पटोल ने यही जगह नाइजीरियन ड्रग पेडलर्स को दी थी, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। इंस्पेक्टर अमर पाटिल और उनकी टीम ने पूरे 1 हफ्ते के लिए बंगले पर नजर रखी और पता किया कि उस हॉस्टल में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जिसके बाद 11 अप्रैल सुबह 3 बजे अरनाला पुलिस की 20 टीमों ने हॉस्टल पर रेड की और वहां से 47 कर्मियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 27 मर्द, 20 औरतें, 5 सुपरवाइजर, 4 टीम लीडर, 1 कोऑर्डिनेटर और पटोल खुद भी शामिल हैं। इंस्पेक्टर पाटिल के मुताबिक जब वो हॉस्टल के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि 50 टेबल एक लाइन में लगे हुए हैं और हर टेबल पर एक कंप्यूटर और लैंडलाइन कनेक्शन दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कई कर्मियों को फोन कॉल करते हुए गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनका कहना है कि ना तो कोऑर्डिनेटर के पास और ना ही मालिक पटोल के पास कॉल सेंटर के लिए कोई भी कानूनी कागजात थे, सिवाय 6 महीने के किराए के एग्रीमेंट के, जो कि दिल्ली के रहने वाले एक आदमी के साथ किया गया था। तलाशी के दौरान पुलिस को 20 लाख रुपए भी नकदी मिले, जिसे खाने और बाकी सहूलियतों के पैसे भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस के डिप्टी कमिश्नर सुहास बागचे ने बताया कि सभी चीजों को राज रखने के लिए किसी भी एम्प्लॉय को बाहर जाने या बाहर के किसी इंसान से बात करने की इजाजत नहीं थी। लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने बताया कि ये सभी एम्प्लॉयज दिल्ली, हरियाणा, गुरुग्राम और उत्तराखंड के हैं। इन सभी लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस का कहना है कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, जो कि कई देशों में चल रहा है, और पकड़े गए लोग तो बस इस रैकेट का एक छोटा सा हिस्सा है। गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे नौजवानों को वर्गलाकर इस कॉल सेंटर में 20,000 महीना, जिसके साथ मुफ्त रहने और खाने का लालच देकर नौकरी पर लाया जाता था। इस नौकरी के लिए सभी कर्मियों को पहले 1 महीने की ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसके बाद उन्हें बस ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों से बात करके उनसे उनकी ईमेल आईडी खुलवाकर फॉरगेट पासवर्ड पे प्रेस करके ओटीपी की मदद से एक नया पासवर्ड सेट करने को कहना है, जिसके बाद एम्प्लॉइज को बस उस नागरिक को फोन कॉल पर व्यस्त रखना है और उनसे उनकी परेशानी सुलझाने के लिए ओटीपी मांगना है। जब एक बार ओटीपी मिल गया तो एम्प्लॉइज को उस आदमी की सारी जानकारी ईमेल से लेकर ड्राफ्ट कर देनी है। काम करने वालों ने अगर दिन में 100 कॉल्स किए और उनमें से अगर उनके पास 15 लोगों की भी जानकारी आई तो वो उनके लिए काफी है। अब ऑस्ट्रेलिया और भारत में वक्त के अलग अलग होने की वजह से इन सभी एम्प्लॉइज को रात में काम करना पड़ता था। वहीं मिली हुई जानकारी के मुताबिक अभी तक जम्मू कश्मीर के कम से कम 2000 नौजवानों को वर्गलाकर ऐसे ही कई रैकेट्स का निशाना बनाया जा चुका है। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने गिरफ्तार किए गए कर्मियों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि काम करने वाले सभी लोग ये तो जानते थे कि वो कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो कॉल सेंटर गैर कानूनी है या उस कॉल सेंटर में वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। वहीं इस वारदात को लेकर एडवोकेट राशिद जफर, जो इस केस को मुंबई की कोर्ट में नौजवानों के हक में लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि एक बहुत बड़ा रैकेट है, जिसमें कई रियासतों से नौजवानों को वर्गलाकर उनकी गरीबी की मजबूरी का फायदा उठाकर नौकरी और पैसे का लालच दिया जाता है। इसके साथ ही एडवोकेट राशिद जफर का कहना है कि जम्मू कश्मीर से जो नौजवान इस रैकेट का निशाना बने हैं, उनके माँ बाप से उन्होंने मुलाकात की और वो लोग इस कदर गरीब हैं कि वो एक वकील करने की भी माली हालत में नहीं है।
वहीं मामले में कार्रवाई को लेकर पुलिस का कहना है कि उन्होंने कंप्यूटर को फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया है और वो उस इंसान का नाम जल्द ही पता लगवाएंगे जिन्होंने इन सभी कर्मियों को काम पर रखा था। और जैसे ही उन एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उस रैकेट का पता लगा लिया जाएगा तो वो ये भी जान जाएंगे कि ये रैकेट कितना गहरा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसे रैकेट्स के जरिए मासूम नौजवानों को निशाना बनाया जाता है और ऐसे उनसे गैर कानूनी काम करवाए जाते हैं। आज तक ऐसे ही ना जाने कितने नौजवान इन रैकेट्स के दलदल में फंस चुके हैं और अब बाहर के राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी इस बीमारी से ग्रस्त हो गया है। अब इसे बचने के लिए जरूरी है कि बच्चों के साथ साथ माँ बाप भी होशियार रहे और कभी भी अगर ऐसे नौकरियों के लिए जाए तो पहले पूरी तरह से उसकी जाँच करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इनसाइडर। का मेन जो मकसद है, इट इज़ नॉट समथिंग कि कोई अरेस्ट हुआ है उसको बेल आउट करना है। मेरा जो मेन मकसद है इस इंटरव्यू का, ये आपने राइटली पूछा कि कुछ बच्चे जम्मू कश्मीर से हैं जो अरेस्ट हुए हैं बॉम्बे में। एक पुलिस स्टेशन अरनाला है और राइट नाउ वो जो बच्चे अरेस्ट होके उनको थाने जेल में रखा गया हुआ है। राइट नाउ दे आर इनसाइड द बार, वो इस टाइम पे जेल के अंदर है। जो रीज़न है उनके अरेस्ट का, ये एक फेक कॉल सेंटर महाराष्ट्र में चल रहा था जिसमें कि इन लोगों जो उनके मालिकान थे उन लोगों ने रिक्रूट किए थे हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट्स के गरीब तबकों के बच्चों को। उनको रिक्रूट करने के बाद उनसे वो कॉल सेंटर की सर्विसेज ली जाती थी और एक वन फाइन डे पुलिस की टीम आती है, उस कॉल सेंटर पे रेड करती है और 60 लोगों को अरेस्ट करती है। जो बच्चे लोग जॉब कर रहे थे उनको ये पता नहीं है कि हमें अरेस्ट किस गुनाह में किया जा रहा था, लेकिन जिन लोगों ने इनको रिक्रूट किया था उनका मोडस ऑपरेंडी था, वो एक क्रिमिनल एक्ट था जिसमें कि वो ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस पे काम करवा रहे थे बच्चों की और जो कि इलीगल वे में कर रहा था, जिनकी कोई परमिशन नहीं थी। उस बेस पे उन बच्चों को अरेस्ट किया जाता है और जो मेन मालिकान थे वो फरार हो चुके हैं राइट नाउ। वो इस टाइम पे अरनाला पुलिस स्टेशन विरार में आता है और ये विरार डिस्ट्रिक्ट है और इनको ये जुडिक्शन पालघर जुडिक्शन आता है इसका। जम्मू कश्मीर के इस टाइम पे राइट नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग द टू, एक सिगदी से है, एक डूल एरिया से। उनके फैमिली से मुझे पता चला है कि कुछ और बच्चे हैं और ये ऐसी फैमिलीज हैं कि दे कैन नॉट अफोर्ड द फी टू बेल देम आउट। उनके पास इतना पैसा रिसोर्स नहीं है कि वो बम्बई तक जाएं और बच्चों से मिल भी पाएँ। एक तो हमारे पास एक ऐसा भी बंदा आया जो कि अपनी ज़मीन बेच रहा था और फिर लोकल्स ने थोड़ा सा हेल्प करके उसको हेल्प करने के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी किया हुआ है। राइट उसी चीज़ के लिए मेरा ये मैं चाहता था कि ये बात लोगों तक पहुँचे। एक अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो इलिटरेट नहीं है, वो पढ़ा लिखा है। अगर उसको कोई भी लिक्रेटिव ऑफ़र करता है कि मैं आपको ऐसी जॉब दे रहा हूँ जहाँ पर कि मैं आपको सैलरी कर रहा हूँ, लेकिन एक पढ़ा लिखा यूथ जो है ही शुड डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अगर हमारा पढ़ा लिखा यूथ कोई भी जॉब कर रहा है, स्टेट से बाहर जा रहा है, कंट्री से बाहर जा रहा है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ क्या वो ऑर्गेनाइजेशन सही है कि वो गलत है, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, वो इलिटरेट नहीं है। तो अपनी एम्प्लॉयमेंट का, अपनी पढ़ाई का कुछ तो उसका विजडम को यूज़ करिए जहाँ पे कि आप गलत और सही का फैसला कर पाएँ।